जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला इशफाक है और मैं अमेज़न ट्रेनर हूँ। प्लस आई एम आल्सो डूइंग अमेज़न FPAPL। और आज हम इस वीडियो के अंदर लिस्टिंग बनाना सीखेंगे। हाउ टू मेक लिस्टिंग क्रिएशन बेसिकली हम सीखेंगे। लिस्टिंग बनाते कैसे हैं, उसको उसके लिए कीवर्ड्स कैसे निकाले जाते हैं, सेरिब्रो का यूसेज देखेंगे, कीवर्ड्स निकालने के लिए कैसे करते हैं, मैग्नेट का यूज़ देखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स अमेज़न के अंदर यूज़ होती हैं, उनका यूसेज सीखेंगे। इसके अलावा स्पेनिश कीवर्ड्स होते हैं कुछ, उन कीवर्ड्स को निकालना और उनका यूसेज करना, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, और अब मैं शुरू करता हूँ। ये मैंने यूके मार्केट खोल ली है। अच्छा, हम हमेशा शेफ़ नाइफ़ यूज़ करते हैं, तो हम शेफ़ नाइफ़ की सारी लिस्टिंग वगैरह देखेंगे। ठीक है। अच्छा, मेन चीज़ पे आने से पहले मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने बहुत दफ़ा पहले भी किया है, बट ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के माइंड में डालना चाहता हूँ। मैं किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये इसके एंड तक आपको फीचर्स दिखा देता हूँ। अच्छा, ये जो होता है दिस इज़ टाइटल। ठीक है, ये यहाँ तक ये टाइटल कहलाता है। इसकी रेशो सुन लीजिएगा, इसकी लिमिटेशन सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। इसको हम कहते हैं टाइटल। ठीक है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ही होते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ तक सॉरी यहाँ तक बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये 5 बुलेट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल से इसके ऊपर काफ़ी दफ़ा बताया है। और एट द एंड यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। ठीक है, विद पिक्चर्स लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को काफ़ी दफ़ा बताया, अगेन बताता हूँ कि जब यहाँ पर ब्रांड की पिक्चर या कोई पिक्चर्स वगैरह हमें शो हो रही होती हैं किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, इट मीन्स कि उस बंदे ने अपना ब्रांड या उस स्टोर ने अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ है अमेज़न के थ्रू। ठीक है, उसका ब्रांड रजिस्टर्ड है। इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। जो जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ होता उनको ऑप्शन नहीं आती पिक्चर्स लगाने की। ठीक है, इनको पिक्चर्स वगैरह लगाने की ऑप्शन आ जाती है जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड होता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट ख़रीदने आया हूँ, ठीक है, विच इज़ नाइफ, इसको ख़रीदता हुआ मैं नीचे तक जाता हूँ और मैं ये चीज़ देखता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आई कैचिंग लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। ठीक है, डिफरेंट उसके इमेजेस देखूंगा तो मुझे थोड़ा सा इस पर एक गुड इम्पैक्ट आ जाएगा, तो मैं इसको परचेज़ कर लूँगा। इसीलिए इसको जिन लोगों का ब्रांड अप्रूव्ड, जिन लोगों ने ब्रांड अपना ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया हुआ होता है, अप्रूव करवाया हुआ होता है अमेज़न के थ्रू, उन लोगों को ये ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, और इसको कहते होते हैं, इस ऑप्शन को अवेल करने को कहते हैं इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट। ठीक है, EBC बोलते हैं इसे, EBC, इन्हांस्ड ब्रांड कंटेंट। अच्छा, वंस अगेन सुन लें, दिस इज टाइटल, दिस इज बुलेट पॉइंट। ठीक है, दीज आर बुलेट पॉइंट्स जो कि 5 हम डाल सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एट द एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिप्शन। अच्छा, लिमिटेशन सुन लें। अब आप टाइटल जब लिखते हैं, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ। इस बंदे की अगर हीलियम 10 रेटिंग दे रहा है, 10 आउट ऑफ 10, इट मीन्स इस बंदे ने अपनी जो डिस्क्रिप्शन, जो टाइटल, जो बुलेट पॉइंट्स हैं इनको बहुत एक्यूरेसी से लिखा हुआ है। अच्छा, लिमिटेशंस कुछ यूँ है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो आपका 150 से 200 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, 150 कैरेक्टर्स, नॉट वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि किचन लिखा हुआ है, किचन हैव 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर्स इन किचन। ठीक है, इट मीन्स कि आपके 150 से लेकर 200 तक, इसके दरमियान आपके अगर टाइटल लिखा हुआ है तो आई कैचिंग, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ही थोड़ा सा 1 लाइन 2 लाइन हो। ठीक है, ऐसे ना हो, इसका एक बैड इंपैक्ट जाता है। इतना एक आइडियल लिखा हुआ होता है। ठीक है, हीलियम 10 भी इसकी लिस्टिंग को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे रहा है कि इसकी लिस्टिंग जो है, जो इसने बनाई हुई है, ये बहुत अच्छी किस्म की इसने बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, कितना 150 से 200 के दरमियान टाइटल एक अच्छा टाइटल, एक्यूरेट टाइटल होता है। 150 से 200 करेक्टर्स का टाइटल, नोट वर्ड्स, फिर बोल देता हूँ। ठीक है, करेक्टर्स का टाइटल। देन मूव करता हूँ बुलेट पॉइंट्स के ऊपर। तो आपका एक एक बुलेट पॉइंट, ठीक है, एक एक आपका बुलेट पॉइंट कितना होना चाहिए? 400 से 500 करेक्टर्स का। ठीक है, ना ज़्यादा मैंने अक्सर देखा है जिनका सिर्फ 2 या 3 लाइनों का इतना बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 400 से 500 वर्ड्स अपने बुलेट पॉइंट्स में
कीवर्ड्स, सॉरी 400 से 500 कैरेक्टर्स आप अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिख सकें, ठीक है। 5 के 5 यानी कि 400 to 500 एक, देन 400 to 500 सेकेंड, देन 400 to 500 थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। अपने इतने एक बनाने हैं। अच्छा, लास्ट में डिस्क्रिप्शन आपका अगर मैं आप लोग जब अपनी इंशाल्लाह प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि उस वक्त आपका प्रोडक्ट जो आपका जो ब्रांड होगा वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। वो आपको बाद में करवा लेना चाहिए, अच्छी बात है। अब इस बंदे ने जो लिखा हुआ है इसका EBC है, जब आपका रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको पिक्चर्स के ऑप्शंस नहीं आएंगे, आपको जस्ट सिंपली टाइप यहाँ पर एक नोट की ऑप्शन आएगी जो आप एज अ डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन आपका कितना होना चाहिए, 1000 कैरेक्टर्स से ऊपर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए आपका, 1000 से ऊपर, 1000+ कैरेक्टर्स उसके अंदर यूज़ किए गए हों। दोबारा समअप करता हूँ, 150 से 200 तक आपका टाइटल, ठीक है। 100 से 250, 150 से 200 आपका टाइटल, ठीक है। ईच बुलेट पॉइंट कितना होना चाहिए, 400 से 500 कैरेक्टर्स, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन आपका 1000+ कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा हो। अगर आपका ऐसे होगा तो आपको हीलियम 10 रेटिंग भी पूरी की पूरी ही देगा, ठीक है। और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी लिस्टिंग एक कंप्लीट बनी हुई है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को लिस्टिंग का एक इंटरफेस बताया, एक उसका एक स्ट्रक्चर बताया कि होता क्या है बेसिकली, ठीक है। अभी हम सीखेंगे कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, इस बंदे ने यहाँ पर आपको लिस्टिंग क्रिएशन जो बेसिकली बहुत एक अहम रोल है, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली वो आपके लिए मनी मेकिंग होते हैं, ठीक है। आपके कीवर्ड्स आपके मनी मेकिंग कीवर्ड्स होते हैं, आपको ये कन्वर्जन ज़्यादा ला के देते हैं, आपको ज़्यादा सेल्स ला कर देते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में बस ये रखें कि आपके जो मनी मेकर्स हैं वो आपके कीवर्ड्स हैं, आपको डिपेंड कर रहे होते हैं, आप पूरी की पूरी लिस्टिंग आपकी डिपेंड कर रही होती है आपके कीवर्ड्स के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल इस बंदे ने ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, किचन नाइफ, ये कीवर्ड है। शेफ नाइफ, ये कीवर्ड है। प्रोफेशनल शेफ नाइफ, ये कीवर्ड है। जर्मन हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, मे बी कार्बन स्टेनलेस स्टील कीवर्ड हो, मे बी स्टेनलेस स्टील कीवर्ड हो, मे बी जर्मन हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील कीवर्ड हो, ठीक है। तो अब आपने डिफरेंट कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में ऐड करने होते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने शेफ नाइफ सर्च किया था और ये बंदा आ गया। अब मैं अगर जस्ट ये सर्च करता हूँ किचन नाइफ, तब भी इस बंदे को आ जाना चाहिए क्योंकि इसने अपनी लिस्टिंग के अंदर ये वाला वर्ड भी ऐड किया है। इफ़ आई सर्च जर्मन हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, तब भी ये बंदा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसने ये वाला कीवर्ड भी यूज़ किया हुआ है। इट मीन्स लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर आपको इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है कि आप वही कीवर्ड्स डालें जो कि हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हो, जिनको लोग वाकई ही सर्च करते हैं, आप उसको डालें। ट्रिक क्या है कि जो हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो आपके टाइटल में आ जाए, तो थोड़े से मीडियम सर्च वॉल्यूम है वो आपके डिस्क्रिप्शन में, सॉरी बुलेट पॉइंट्स में आना शुरू हो जाए। और एट दी एंड जो आपके कीवर्ड्स हैं विच इज़ लो सर्च वॉल्यूम या फिर लोअर मीडियोकर सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, वो आपके डिस्क्रिप्शन में आना शुरू हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब लोगों को एक गलती होती है कि फॉर एग्जांपल इस बंदे ने शेफ नाइफ यूज़ किया हुआ एक दफ़ा यहाँ, और इसने शेफ्स नाइफ यूज़ किया। पहले उसने शेफ नाइफ यूज़ किया, देन उसने शेफ्स नाइफ यूज़ किया। वो यहाँ पर शेफ नाइफ इसने यहाँ यूज़ किया, तो यहाँ पर प्रोफेशनल शेफ नाइफ भी तो लिख सकता था, उसने शेफ्स नाइफ क्यों लिखा? इसका मतलब ये है कि मे बी शेफ नाइफ का सर्च वॉल्यूम कुछ और हो और शेफ्स नाइफ का सर्च वॉल्यूम कुछ और हो, ठीक है। इस सब का हम लोगों को सबको पहले से ही पता था कि शेफ के एक एस से सिर्फ एक एडिशन ऑफ कैरेक्टर बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। अब लोगों को गलत फहमी होती है कि टाइटल अगर उन्होंने लिखा है तो बार बार शेफ नाइफ का कीवर्ड बार बार डालते रहेंगे। उनको लगता है कि जितनी दफ़ा मैं डालूंगा एक चीज़ के अंदर, इफ मैं अगर टाइटल लिखने बैठा हूँ, टाइटल के अंदर बार बार शेफ नाइफ यूज़ करता रहूँगा तो मैं ज़्यादा सर्च होना शुरू हो जाऊँगा। ऐसा नहीं है, आप एक दफ़ा भी लिखते हैं आप शो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको सम अप करता हूँ और एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ, उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक पे जाते हैं। मे बी थोड़ी लंबी वीडियो बनती जाए क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद बना रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं रही थी कुछ दिनों से, तो उसके बाद मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी वीडियो। अच्छा, फिर से बताता हूँ, सम अप करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। टाइटल 150 to 200, देन बुलेट पॉइंट्स, ईच बुलेट पॉइंट शुड बी 400 to 500 कैरेक्टर्स,
एंड लास्ट में डिस्क्रिप्शन विच इज़ लाइक 1000+ कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इस सब के ऊपर मैंने आपको बताया कि आपके जो हाईली सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स है वो आपके इधर आने चाहिए टाइटल में, लोअर सर्च वॉल्यूम या मीडियोकर सर्च वॉल्यूम इधर, एंड दी थर्ड जो आपके बाकी के रिमेनिंग होते हैं कीवर्ड्स वो आपके यहाँ आ जाना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जब आप अपना सेलर सेंट्रल अमेज़न को खोलते हैं, आपको एक जगह स्पेशल मिलती है जब आप अपनी लिस्टिंग बनाने के बाद उस लिस्टिंग को अपलोड कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ लिखा है बैठ के, ठीक है, नोट पैड के ऊपर लिखा है, और अब आप उसको फेसबुक के ऊपर एक एज अ पोस्ट अपलोड करने लगे हैं। सेम जब आप लिस्टिंग बना लेते हैं, अब आपने अमेज़न पे अपलोड करनी है जब वो लिस्टिंग, तो आपको वहाँ पर लिस्टिंग अपलोड करने के बाद एक जगह मिलती है जिसे हम कहते हैं सर्च टर्म, ठीक है। सर्च टर्म क्या होता है? सर्च टर्म एक खाली जगह होती है, बैकएंड होती है एक जगह जहां पर आपके बैकएंड कीवर्ड्स आते होते हैं। लेट सपोज मेरी प्रोडक्ट नाइफ थी, ठीक है, मैंने शेफ नाइफ का सर्च वॉल्यूम चेक किया विच इज़ लाइक 10,000, ठीक है, 10,000 पर मंथ इन यूके। अब मैं यही प्रोडक्ट जो है मुझे बड़ी अच्छी लग रही, बट इससे मिलता जुलता एक कीवर्ड मैं निकालता हूँ जो कि किचन आइटम से रिलेटेड है, विच इज़ आइसक्रीम स्कूप, ठीक है। अगर आइसक्रीम स्कूप भी एक कीवर्ड है, ठीक है। अब आप सोचें, अगर वो आइसक्रीम स्कूप का कीवर्ड मैं अपने बैकएंड में डाल लूँ, बैकएंड के कीवर्ड्स किसी को नज़र नहीं आते, ठीक है। मैं अगेन बताता हूँ, बैकएंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जितने मर्जी कीवर्ड्स डाल दें वो किसी को नज़र नहीं आते, वो आपकी लिस्टिंग में शो कहीं पे भी नहीं होते, ठीक है। अगर मैं आइसक्रीम स्कूप का कीवर्ड सर्च वॉल्यूम जिसका बहुत हाई है वो अपने बैकएंड पे डाल दूँ, अपने सर्च टर्म की जगह पे डाल दूँ, तो अब आप सोचें कि वो नज़र तो किसी को नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई जस्ट आइसक्रीम स्कूप सर्च करता है तो उसको मेरी प्रोडक्ट जो कि मेरी नाइफ है वो शो हो जाएगी। इससे क्या होगा कि अगर वो देखेगा और उसको पसंद आ जाएगी, मे बी 50 बंदे देखें, उसमें से एक को तो ऐसा फील होगा कि यार अगर मैं आइसक्रीम स्कूप मंगवा रहा हूँ तो मैं शेफ नाइफ भी मंगवा लेता हूँ, मेरे किचन की ज़रूरत है। तो अपनी नीश से मिलता मिलता मैंने कुछ हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स भी डाल दिए। क्यों डाल दिए? इसीलिए डाल दिए कि अगर कोई बंदा कुछ फॉर एग्जांपल कोई स्पून ख़रीदने आया है, कोई और फॉक ख़रीदने आया है, समहाउ कोई और किचन रिलेटेड आइटम ख़रीदने आया है, तो ही मस्ट बी शोन आर प्रोडक्ट, ठीक है, हमारी प्रोडक्ट भी उसको नज़र आनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये चीज़ क्लियर है? मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ, बहुत स्लोली सिखा रहा हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आई नो, बट अगेन कि बहुत दिनों बाद बता रहा हूँ तो मेरा दिल कर रहा है थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ हर चीज़ को, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा सब डिटेल हो चुकी है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ अपने हीलियम के ऊपर। यहाँ से मैं अपना हीलियम 10 एक्सटेंशन खोलता हूँ। अच्छा, यहाँ से पहले अकाउंट चेंज कर लूँ। सॉरी। अच्छा, मैं सबसे पहले मैग्नेट पे जाता हूँ, मैग्नेट से खाता हूँ आप लोगों को इसका यूज़ कैसे करना है, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है। आई एम सेइंग इट अगेन, आपके कीवर्ड्स आपके मनी मेकिंग होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स आपके जितने अच्छे होंगे आपकी उतनी कन्वर्जन्स होंगी, उतने आपका सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स की सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले मार्केट चेंज करता हूँ, ठीक है। अब हमारी प्रोडक्ट का नाम क्या है? किचन नाइफ, बल्कि हमने तो शेफ नाइफ सर्च किया हुआ है, शेफ नाइफ पकड़ लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सॉरी। अच्छा, थोड़ा टाइम ले रहा है, साथ में मैं मैग्नेट भी खोल लूँगा इसके। सॉरी, सेरिब्रो खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाए। सेरिब्रो किधर गया? ये रहा हमारा सेरिब्रो, ठीक है। अच्छा, मैग्नेट लोड हो रहा है और टाइम इसने ले लिया है। अच्छा, हमने शेफ नाइफ सर्च किया था, उसने कीवर्ड्स शेफ नाइफ का सर्च वॉल्यूम बता रहा है 11,533 इसका सर्च वॉल्यूम है। अब मैग्नेट से मैंने आप लोगों को बताया था, मैग्नेट आपको एक सर्च वॉल्यूम बताता है और प्लस आपके कीवर्ड से रिलेटेड आपको मज़ीद कीवर्ड्स दिखाता है। अब मैग्नेट ने मुझे कितने कीवर्ड्स दिखाए हैं इससे रिलेटेड? 4,365 कीवर्ड्स उसने आपको दिखा दिए। अच्छा, मैं इन सब कीवर्ड्स को तो पता है मुझे कि अपनी लिस्टिंग में नहीं डाल सकता, मुझे इसको नैरो डाउन करना है थोड़ा सा, ठीक है। इसको नैरो डाउन करना है और देखना है क्या है। अच्छा,
पहले तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है, हमने इसको कंपेटिटर माना था ना अपना, मेरी जो प्रोडक्ट है वो क्या बेच रहा है। शेफ नाइफ 8 इंच प्रोफेशनल शेफ्स नाइफ जर्मन हाई कार्बन स्टेनलेस स्टील, ठीक है, हमें ये चीज़ पता चला स्टेनलेस स्टील में बेच रहा है। बेस्ट वैल्यू विद अ शीथ एंड एग्जीक्यूस्ट गिफ्ट पैकेजिंग अल्ट्रा शार्प कुकिंग नाइफ जो भी है, ठीक है। अब देखें कुकिंग नाइफ भी हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, इसने कितने प्यारे तरीके से अपने कीवर्ड्स वगैरह डाले हुए हैं। अच्छा अब हमें एक चीज़ क्लियर होगी कि ये सिंगल बेच रहा है जिसके साथ एक कवर भी है। आप देख सकते हैं पिक्चर में एक नाइफ का एक कवर भी है, ठीक है। उसके पीछे इसकी पैकेजिंग कितनी प्यारी की हुई है, शेफ्स पाथ इसके ब्रांड का नेम है। चले आगे चलते हैं। अब मैग्नेट खोला, मैग्नेट खोल के देखें इसने सबसे पहले वही बंदा दिखाया है, यानी कि ये बहुत सेल करने वाला बंदा है, ठीक है, हाईली सर्च बंदा है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स कैसे निकालूंगा, मैग्नेट ने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने आपको इस बंदे के कीवर्ड्स दिए या इसके दिए या इसके दिए, इसने मुझे कहा है कि मैंने आपको सब कीवर्ड्स दे दिए हैं, अब आपका काम है इसके अंदर से अपनी मर्जी के कीवर्ड्स निकालो, ठीक है। पहला काम मेरा हमेशा ही होना चाहिए सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली इसको सॉर्ट कर लूँ फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, सर्च वॉल्यूम फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। 44, 85, 23, 22, 16, 16, 12, 12, 12, 12, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब हमें पता चल रहा है कि हम सिर्फ उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग में डालेंगे जो हमारी प्रोडक्ट से रेलिवेंट होंगे। अच्छा अब करना क्या है, मैं उन सब कीवर्ड्स को हटा दूंगा जो कि मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुझे सिर्फ वो कीवर्ड्स दो जो कि जिनका सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट 4000 से तो ऊपर हो, ठीक है। अगर ये ज़्यादा कम हो जाए इसको थोड़ा नैरो डाउन कर लें, 3000 कर लें, 3500 कर लें, ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा उसने मुझे सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगाया कि मैंने लगाया कि एटलीस्ट मुझे 4000 से ऊपर वाले कीवर्ड्स निकाल कर दो जिनको एटलीस्ट इनका सर्च वॉल्यूम 4000 हो। अब इसने मुझे एंड 10वें पेज तक जाके चेक करूँगा अगर मैं, तो ये मुझे इसको मैं एक ही पेज पे 150 कर लेता हूँ, तो ये मुझे आखिरी पेज तक बता देगा कि ये सब जो कीवर्ड्स है 104, ये सारे के सारे इनका सर्च वॉल्यूम 4000 से ऊपर का है। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक चीज़ करने लगा हूँ कि जो मेरी प्रोडक्ट से रेलिवेंट नहीं है कीवर्ड्स, मैं उनको निकालने लगा हूँ। अच्छा नाइफ सेट, व्हाट डू यू थिंक, ये मेरी प्रोडक्ट से रिलेटिव है, मेरे प्रोडक्ट के रिलेटिव है? ऑफ कोर्स आप लोग बोलेंगे कि यस है, बट मैं बोलूँगा कि नहीं। रीज़न, हमारी प्रोडक्ट इज़ नॉट अ सेट, इट्स अ सोलो प्रोडक्ट, ठीक है। फौरन मैं जाऊँगा निगलेक्ट, ख़त्म। किचन नाइफ्स, वाओ कितना अच्छा कीवर्ड है, एग्जैक्टली। ऑनियन चॉपर नहीं, नाइफ ब्लॉक आई गेस ये भी नहीं हो सकता, वेजिटेबल चॉपर नहीं हो सकता, किचन नाइफ हो सकता है, नाइफ्स भी है नाइफ भी है। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क है, इट्स 12,000 एंड इट्स 23,000, ठीक है। नाइफ शार्पनर आई गेस ये चीज़ नहीं हो सकती, हमारा मेन कीवर्ड मतलब हमारे प्रोडक्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स नहीं है। शेफ नाइफ है, नाइफ विद अ ब्लॉक ये भी नहीं है। जापानीज़ नाइफ हो सकता है कि ये कोई इसको खोल कर देखते हैं। अब आई नो मुझे आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि ये नाइफ शार्पनर इसने बोला है तो इसको हम क्यों नहीं कर रहे, हो सकता है ये, या फिर इसने में नाइफ सेट विद अ ब्लॉक ये जो कीवर्ड है ये हम क्यों नहीं डाल सकते, डाल सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं कीवर्ड्स को फिलहाल यूज़ करें जिनको वाकई जो हमारी प्रोडक्ट है। मैं बेच अगर सेब रहा हूँ तो मैं कभी भी ये ना बताऊँ कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर अंगूर भी लगे हुए हैं, ये नहीं बताऊँगा। अगर ये हरकतें करनी है मैंने कि अंगूर भी लगे हुए हैं, तो ये मैंने अंगूर डालना है सर्च बैक एंड के ऊपर, ठीक है, सर्च टर्म के अंदर, ताकि अगर कोई अंगूर सर्च करे तो उसको सेब भी नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है, तो वो सेब खरीद के जाए अंगूर के साथ। ये कीवर्ड्स वहाँ पर डाल दूंगा, बट लिस्टिंग करते हुए मुझे एग्जैक्ट कीवर्ड्स चाहिए, एग्जैक्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ शेफ नाइफ विद सेट, ये भी कैंसिल करता हूँ। जापानीज़ नाइफ हमने चेक किया है, मोस्टली जापानीज़ नाइफ हमें हमारी प्रोडक्ट ही दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये क्वालिटी वाइज जापानीज इन्होंने यूज़ किया हुआ होगा। ब्रेड नाइफ आई डोंट थिंक कि ये हम यूज़ कर सकते हैं अपने उसके अंदर, क्योंकि इससे ब्रेड तो नहीं काटी जाती, इससे इसका यूजेज देख लेते हैं। ऑलमोस्ट मीट कटिंग के लिए देखें, मीट कटिंग के लिए ये वाला नाइफ यूज़ किया जाता है, तो ये ब्रेड नाइफ की जगह मीट नाइफ होता तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता, ठीक है, ब्रेड नाइफ भी कैंसिल। अच्छा रैम्बो नाइफ, ये हो सकता है कि ब्रांड का नेम हो। अच्छा विक्टोरियनक्स नाइफ, ये भी ब्रांड नेम है। अच्छा ब्रांड नेम की एक कहानी बताता हूँ, अगर आपको कोई ब्रांड नेम आ जाता है, ये ब्रांड नेम ही होगा, इसको चेक करते हैं, देखिए विक्टोरियनिक्स, ठीक है, विक्टोरियनिक्स ये ब्रांड है, ये ब्रांड अपनी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, विक्टोरियनिक्स ये ब्रांड है। अब आपने देखा है जब कुछ लोग बेच कर अपनी प्रोडक्ट लोगों के दिल में जगह बना देते होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल दूँ कि क्या एग्ज़ाम्पल दूँ
कि अगर हम आइसक्रीम का सोचते हैं, लेट्स सपोज मुझे आइसक्रीम खानी है, तो मेरे माइंड के अंदर दो ही लफ्ज़ आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए भी आए हैं और बड़ा अच्छा अच्छा उन्होंने बिजनेस किया हुआ, लेकिन सबसे पहले जो हमारे माइंड में आते हैं वो वॉल्स आता है या फिर वो दूसरा ओमोर आता है। क्यों आता है? उसका रीज़न ये है कि हमने हमारी एक तो हमारी वो जो क्या कहते हैं, एक पॉकेट मनी जो हमारी होती थी उसके हिसाब से जब हम उस चीज़ को ख़रीदते थे, और वो तो उसका हमारे माइंड में बन चुका था कि ओमोर की या वॉल्स की एक प्रोडक्ट अच्छी होती है, ठीक है, तो हम उनकी प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं। हम कहीं पे भी जाते हैं, कहते हैं वॉल्स की ये वाली आइसक्रीम है, ये पैक है तो ये दे दें, जैसे हम हीको का वो जो बॉक्स लेते हैं वो चीज़ें हमें देते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे माइंड में ब्रांड का नेम बैठ जाता है। अगर मैं ब्रांड का नेम अपनी लिस्टिंग में कहीं यूज़ करता हूँ, बैक एंड पे याद रखिएगा जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं बट हाई सर्च्ड हैं उनको हम बैक एंड पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर कोई रैम्बो नाइफ सर्च करता है जस्ट फॉर एग्जांपल, या विक्टोरिनिक सर्च करता है, तो मैं उसको नज़र आ जाऊँगा, ठीक है। किचन नाइफ सेट्स, दिस इज़ नॉट आवर प्रोडक्ट। अच्छा, इस तरीके से आपने इसको छानबीन करनी है। अब आपने इसको 104 कीवर्ड्स हैं, इसको थोड़ा और नैरो डाउन करना है, ठीक है। आपने कम से कम मैग्नेट से 25 से 30 कीवर्ड्स निकाल लेने हैं अपनी प्रोडक्ट के एग्जैक्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स। 25 से 30 एग्जैक्ट कीवर्ड्स आपने निकाल लेने हैं। सेकंड थिंग इज, यहाँ पर एडवांस फिल्टर खोलेंगे, देयर इज एन ऑप्शन शो फ्रेजेस दैट कंटेन, एक्सक्लूड फ्रेजेस दैट कंटेन, ठीक है। अब मैं वर्ड फ्रीक्वेंसी को यूज़ करता हूँ। वर्ड फ्रीक्वेंसी मुझे बताता है कि सेट का वर्ड 19 दफ़ा यूज़ किया गया है, मे बी शेफ नाइफ विद सेट और नाइफ सेट्स, और इस तरीके से 19 दफ़ा यूज़ किया गया। तो मैं यहाँ से देखता रहूँगा कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स, इसको जस्ट क्लिक करूँगा सेट को, कौन कौन से कीवर्ड्स के अंदर सेट यूज़ किया गया है। ये बता दें कि जैपनीज नाइफ सेट, नाइफ सेट्स, नाइफ सेट, किचन नाइफ सेट, शेफ नाइफ सेट और सैबेटियन नाइफ सेट। तो सेट तो मेरी प्रोडक्ट में है ही नहीं, दिस इज सोलो। मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड फ्रेज दैट कंटेन पे आऊँगा एंड आई विल सर्च सेट, ठीक है, ख़त्म। कोमा करूँ या क्या करूँ मुझे नहीं एग्जैक्टली पता, चलिए स्पेस दबा देता हूँ और मैं इसको अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये मुझे, अच्छा सेट्स हटाया मैंने, एक सेकेंड, ये कुछ हो गया, एक सेकेंड, इसको वापस बैक करता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ। अच्छा हाँ, इसने सारे वो वाले कीवर्ड्स दिखा दिए थे जिसके अंदर मैंने सेट डाला हुआ था, एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है। तो इसको थोड़ा रिमूव करते हैं, अब सर्च करते हैं, इसको हटाते हैं फिर साथ साथ। अच्छा, हम लास्ट में जहाँ पे स्टक हुए थे वो यही जगह थी 107। अच्छा, हमने कुछ कीवर्ड्स निकाल दिए थे तो ये अब 97 हो गए, 10 कीवर्ड्स हमने वैसे ही क्रॉस कर करके निकाल दिए थे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि सेट हमारी प्रोडक्ट के अंदर नहीं आता, आई विल जस्ट एक्सक्लूड दैट वर्ड सेट, ठीक है। विक्टोरिनिक्स एक ब्रांड नेम है, चले हम इसको बैक एंड यूज, किचन, क्लेवर, मैक, मैक आई डोंट नो क्या चीज़ है, अगर रेलिवेंट लगती है जस्ट टाइप दिस वर्ड मैक, ठीक है। प्रोफेशनल, जैसे हमने इसकी लिस्टिंग में देखा था, प्रोफेशनल शेफ्स नाइफ यूज़ कर लेंगे हम लोग, सॉरी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, ये सैबेटियर, आई डोंट नो इसका क्या मतलब होता है, इसको भी देख लेंगे। जापानीज मेरा ख्याल एज अ प्रोडक्ट क्वालिटी इन्होंने यूज़ किया हुआ है, इसको भी यूज़ कर लेंगे। तो आपके जो जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ब्लॉक इज एन इनरेलेवेंट कीवर्ड, स्टील जो है आपका मटेरियल स्टील है, यस, डेविल इज एन इररेलेवेंट मटेरियल, सॉरी इररेलेवेंट कीवर्ड, और गॉर्डन और उसका पेयरिंग, तो इस तरह के देखें एक एक दफ़ा यूज़ किया गया है, ठीक है। रैम्बो और कटाना, ये ब्रांड नेम्स आए गेस। तो आपने इन सब कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देखें, आपके पास जब आप सोर्सिंग करवा रहे होते हैं तो आपके पास बहुत बहुत शदीद टाइम होता है आपके पास कि आप लिस्टिंग बना लें, ठीक है। बहुत टाइम होता है, इसको जितने अच्छे से बना सकते हैं बनाएं। आई एम सेइंग इट अगेन, आपके कीवर्ड्स ही आपके मनी मेकर्स होते हैं। अगर आपके कीवर्ड्स अच्छे नहीं होंगे, आप अच्छे से अपने प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकेंगे। तो अपनी लिस्टिंग क्रिएशन स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। अगर लिस्टिंग स्ट्रांग नहीं होगी, आप जितना मर्जी उसके ऊपर पीपीसी लगाते रहें, वॉन्ट वर्क, ठीक है। अच्छा, दिस इज बुचर्स, आई डोंट थिंक सो, अच्छा हाँ आई थिंक सो, दिस इज बुचर्स नाइफ, ठीक है, क्योंकि ये बुचर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सॉरी, तो आप वही कीवर्ड्स यूज़ करें, सेट्स का वर्ड हटा दें, एफएफपी का हटा दें, जिस वही कीवर्ड्स यूज़ करें जो आपको आते जा रहे हैं, और जिनको हटाना है आप यहाँ पर लिखते जाएं, वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पे लिखते जाएं। जैसे कि मैं कह देता हूँ टैंग हटा दूंगा, ठीक है। इन सब को हटाने के बाद आखिरी में अगर कहता हूँ चीज़ कह देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चीज़ हटा दे, चीज़ कर देता हूँ, तो मैं जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर से सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि रिजल्ट क्या आता है इसका, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके रिजल्ट पे जाता हूँ तो ये मुझे कीवर्ड्स जो दिखाएगा, इसको मैं अप्लाई किया था कि नहीं, अगेन 97 दिखा रहा है, यानी कि चले मुझे नहीं पता 97 क्यों दिखा रहा है,
और कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ। एज एज ग्लिच आया हुआ है गेस इसका, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स एक्सक्लूड किए हैं बट ये नहीं दिखा रहा कीवर्ड्स एक्सक्लूडेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर से आपने वो वाले सारे कीवर्ड्स डालने हैं जिनको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वही सारे कीवर्ड्स आएंगे जो कि जिनके अंदर ये वर्ड नहीं यूज़ किया गया होगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अगेन कैंसिल करके अप्लाई कर देता हूँ। देखिए फिर 97 नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कीवर्ड्स चाहिए जो कि आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट हों, ठीक है, आप या तो इस पर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, अब ये बता रहे प्रोफेशनल 5 दफ़ा यूज़ किया गया, या डबल क्लिक कर दें यहाँ पर शो फ्रेजेस दैट कंटेन, यहाँ पर प्रोफेशनल की स्पेलिंग लिख दें। ठीक है, प्रोफेशनल की ही स्पेलिंग होते हैं ना। अब वो कह रहे हैं कि ये 5 कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर से नाइफ शार्पनर्स प्रोफेशनल, मैक नाइफ प्रोफेशनल 8 इंच वगैरह वगैरह लॉन्ग टर्म सर्च वाली लॉन्ग टर्म्स कीवर्ड भी लिखे हुए हैं लोगों ने, मैक प्रोफेशनल वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स निकाल कर एक अच्छी लिस्टिंग बना देते हैं। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपने अपने टूल पर आना है, मैं सारे फिल्टर्स हटाता हूँ एक दफ़ा सारी। ठीक है, आपने अपने लिस्टिंग पे आना है, लिस्टिंग पे आके आपने अपने रेलिवेंट कीवर्ड्स अच्छे अच्छे निकाल लेने हैं। आप जब आपके कीवर्ड्स निकल आएंगे सारे के सारे, लेट सपोज हमारे ये जो 97 कीवर्ड्स निकले, मैं मजीद इसको काटते रहता हूँ, मैं बस अपनी मर्जी से काटी जा रहा हूँ, काटता रहता हूँ। ठीक है, मेरी पसंद के निकल आते हैं 20 22 25 30 कीवर्ड्स, उनको मैं क्या करूँगा। अच्छा देखें 72 हो गए। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है कौन सा आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट है, कौन सा नहीं है, एंड देन आपके यहाँ पर जो कीवर्ड्स निकल आएंगे तो आपने उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ है सबसे टॉप के ऊपर, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, देन एक्सेल पे क्लिक करना है। इससे ये होगा कि आपकी जो आपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट किए थे वो सारे के सारे निकल आएंगे अब। ठीक है, और एक एक्सेल की शीट में निकल आएंगे। आप उस एक्सेल की शीट को जब खोल कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मैंने डाउनलोड कर लिए, सारे 72 कीवर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, मैं इसको खोलता हूँ। टाइम ले रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब बस देखें आप लोग भी। अच्छा इसको थोड़ा ऑन कर लूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। यहाँ से इसने मुझे ये सारे कीवर्ड्स इसने मुझे दे दिए। ठीक है, अब मुझे ये कीवर्ड्स सारे पता चल गए कि ये सारे के सारे कीवर्ड्स मेरे पास अच्छे तरीके से आ गए। ठीक है, इसको मैं अपने पास फाइल बनाकर स्टोर कर लेता हूँ। अब मैंने इसकी फ़ाइल बना के अपने पास स्टोर कर लिया। सेम मैं जाऊँगा अपने चले मैं स्टोर मैंने किया नहीं, मैं दोबारा कर लेता हूँ। इसको खोल कर रखता हूँ मैं ताकि बाकी के कीवर्ड्स भी इधर ऐड करता रहूँ। ठीक है, ये मेरे पास सारे के सारे कीवर्ड्स आ गए हैं जो कि मुझे लग रहा था कि अच्छे कीवर्ड्स हैं, हालांकि मैंने कोई अच्छे से ढूंढे नहीं है। इसको मैं खोल कर ही अपने पास रखता हूँ। अच्छा, मैग्नेट आप लोगों का क्लियर है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपने सेरिब्रो के पास। दिस इज़ माई सेरिब्रो। अब यहाँ पर गेम करनी है आप लोगों ने। अब आपने क्या करना है, आप जाएं यहाँ पर अपना कीवर्ड सर्च करें अमेज़ॉन के पेज के ऊपर, विच इज़ शेफ़ नाइफ। ठीक है, सर्च कर लिया आपने, इसकी लोडिंग का बस वेट करें। लोड होती है तो हम इसके ऊपर जेएस रन करते हैं। ठीक है, बल्कि मुझे याद है मेरे पास जंगल स्काउट जो था थोड़ा वर्किंग नहीं कर रहा, आज मैंने पता भी किए तो जंगल स्काउट वर्किंग नहीं कर रहा। लेकिन जंगल स्काउट की तरह का आप लोगों को आइडिया होगा एक और टूल है विच इज़ एक्सरे। ठीक है, सेम रिजल्ट बताता है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन दिखा देता होता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट होता है एक्सरे का भी। 100% जंगल स्काउट की तरह वर्किंग करता है, छोटा मोटा फ़र्क आता है बस। ठीक है, ये देखिए वही एसिन बता रहा है, ब्रांड बता रहा है, प्राइसेस, सेल्स वगैरह वगैरह। मैंने इसका यूजेज नहीं बताया था आप लोगों को, लेकिन सेम वही है। जंगल स्काउट सीख लिए, एक्सरे भी हीलियम 10 का सेम वही है। अच्छा, स्पॉन्सर्ड जो है इनको तो हम गोली मारते हैं पहले, इनके साथ तो काम करना ही नहीं है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड को हटा दिया। अब हमने अपने टॉप 10 खोल लेने हैं, 4 से लेकर
यहाँ से टॉप 10 देख लेंगे, सॉरी टॉप 10 नहीं देखेंगे, अब हम इसको सॉर्ट करते हैं सेल्स के अकॉर्डिंगली। सेल्स के अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि हमारी प्रोडक्ट कितने की थी, इधर नज़र नहीं आ रहा, बहरहाल हमने खोली थी जो, यहाँ पर दोबारा खोल लेता हूँ, शेफ नाइफ्स। हमारी प्रोडक्ट थी ये थी, ठीक है, यही थी ना, हाँ यही थी, $24, सॉरी 24 पाउंड्स की बन रही थी। वापस अपने टैब पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि, और प्रोडक्ट देख लें आप दोबारा, ऐसी प्रोडक्ट, ठीक है, सिंगल सोलो विद अ कवर। मैं अपने सेरिब्रो में जाता हूँ, और सॉरी अमेजोन के पेज पे जाता हूँ, जिसके ऊपर मैंने ये देखें, स्पॉन्सर्ड को हटा देना, आपने स्पॉन्सर्ड के साथ वर्किंग नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर से सेल्स के अकॉर्डिंगली इसको मैंने सॉर्ट कर लिया, सबसे ज़्यादा किसकी हो रही है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। अब सबसे ज़्यादा वाले को देखें, इसकी प्रोडक्ट कौन सी है, क्या ये हमारी प्रोडक्ट है जो हम बेचना चाह रहे हैं, क्या ये है, क्या ये है, और इसको खोल कर देखते हैं कि ये वही प्रोडक्ट है। ठीक है, बट ये थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है। हमारे रिलेटिव जो प्रोडक्ट निकलेगी, एक ये है, दूर से ही नज़र आ रहा है बट थोड़ा बहुत जूम इन करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। एक ये हो सकती है, एक ये हो सकती है, 1 2 और 3, लेकिन ये पैक है, ठीक है, 3 4, और ये स्पॉन्सर्ड में भी आ रही है और सादे में भी आ रही है, इसको छोड़ दें एक ही दफ़ा इंक्लूड करने से, 4 और 5। इन 5 का कीवर्ड्स आपने कॉपी कर लेने, मैंने जूम आउट वापस कर दिए। कौन कौन से थे, एक हमारा ये प्रोडक्ट था, कॉपी कर लिया, कॉपी करके सीधा गया अपने सेरिब्रो पे जाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है, ख़त्म। अच्छा, दोबारा गया और हमारा दूसरा प्रोडक्ट कौन सा था, ये था, कॉपी किया। अच्छा, यहाँ से नज़र आ रही है पिक्चर, ठीक है, हमने पहली जो निकाली है हमने ये निकाली है, सेकंड हमारी सेम वही प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉपी दिस एंड पेस्ट इट ऑन सेरिब्रो, ठीक है। अगेन अमेज़ोन पे जाता हूँ और थर्ड अभी, अच्छा यही उठाई थी अभी हमने, ठीक है, ये नहीं है, ये पैक है, इसको नहीं हम करते, ये समहाउ हमारे जैसी है बट हमें इससे अच्छी मिल तो रही है, अगर ये है हमारे जैसी, अगेन हम इसको उठाते हैं। अच्छा, ये दोनों एक ही जैसी हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसको उठाते हैं, उठाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगेन इस तरह से 4-5 बंदों को आपने पिक कर लेना है। ये बैक में विद स्टैंड बेच रहा है, सेट बेच रहा है, पैक पैक, ये है, कॉपी पेस्ट ऑन सेरिब्रो। कितने बंदे हो गए, 4 हो गए, एक और को कर लेते हैं चलो। और ये नहीं, पैक, दिस इज समथिंग डिफरेंट, पैक 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 नहीं है, और ये क्या है, समहाउ ये हमारे रेलिवेंट लग रही है बट हमको अच्छी ढूंढ लेते हैं, अगर मिलती है तो, नहीं मिल रही, ये आएगा हमने डाल दी है, क्या इसका है, TS7, हाँ डाल चुके हैं, छोड़े इसे, मतलब यहाँ से बस 4-5 उठा ले, प्रोफेशनल सी एक, चलें ये उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। ये उठा ली, सेरिब्रो पे गया, पेस्ट। अब 4 मैंने बंदे खोल लिए हैं, चारों डिफरेंट है, देख लें, हाँ ठीक है। एक्सक्लूड कीवर्ड्स, गेट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट मैंने कर लिए 4-5 बंदों के। किस तरह, जंगल स्काउट या फिर एक्सरे रन करके सेल्स के अकॉर्डिंगली देखा कि सबसे ज़्यादा सेल्स किन लोगों को आ रही हैं, उन सब के मैंने एसेंस कॉपी कर लिए हैं। दीज आर एसेंस बेसिकली, ठीक है। एसेंस कॉपी करके सेरिब्रो में पेस्ट किया है और सेरिब्रो ने मुझे बताया है कि इन्होंने कितने और क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, सेरिब्रो मुझे वो सारे कीवर्ड्स निकाल कर दे देगा। ओके जी। 5 के 5 कीवर्ड्स थे, 5 के 5 कीवर्ड्स मुझे कितने, 10,000 निकाल कर देती हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो मेरे कंपैटिटर्स हैं, जो उन्होंने कितने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर अब मुझे अच्छे अच्छे कीवर्ड्स अगर निकालने हैं ना, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। सर्च वॉल्यूम को फिल्टर को डबल टैप करता हूँ जस्ट टू नो कि हाईली सर्च कौन से हैं,
ये कह रहा है 1,71,000 हैंडमेड टॉय एंड गेम्स, ठीक है। ये बहुत सारे कीवर्ड्स निकल आए हैं, बहुत सारे जिन्होंने अपनी लिस्टिंग में यूज़ किए हुए हैं और इसके जो बैकएंड पे यूज़ किए हैं वो भी, और इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स वो सब निकल आए हैं। अब इसमें से मुझे अपनी मर्जी के अपने अच्छे अच्छे बेहतरीन कीवर्ड्स निकालने हैं। उसका तरीका क्या है, देखें। पोजीशन रैंकिंग का एक आ रहा है, एक एरिया आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 5 लोग, दीज 5 पर्सन, ये 5 लोग किन किन कीवर्ड्स के ऊपर पहले पेज के ऊपर रैंक्ड हैं। एक पेज के ऊपर इफ आई रिमूव दिस, कितने होते हैं प्रोडक्ट्स, राउंड अबाउट कभी गिने थे मैंने तो 48 49 राउंड अबाउट इतने प्रोडक्ट्स पहले पेज पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो नेक्स्ट पेज पे जाऊं तो मजीद शो हो रहे होते हैं 50 या 48 समहाउ इतने। तो इस फिल्टर का मतलब क्या है, गौर से सुनिए, पोजीशन रैंक का, कि ये 5 के 5 बंदे किन किन कीवर्ड्स के ऊपर, किन किन कीवर्ड्स के ऊपर पहले पेज पे रैंक हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं और यहाँ पर मैंने क्या कहा था, एक पेज पे 48 होते हैं, चलो मैं 45 एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 से 45 यानी कि 5 के 5 बंदे किन किन कीवर्ड्स के ऊपर 1 से 45 प्रोडक्ट्स के अंदर अंदर रैंक करते हैं। और इसका मतलब यह है कि अगर उन कीवर्ड्स पे ये पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं ये पांचों के पांचों बंदे, तो वो उनके कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, हाईली सर्च कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर वो रैंक कर रहे हैं। तो उन कीवर्ड्स को निकालने के लिए उनकी पोजीशन मैटर करती है। उनकी पोजीशन पहले पेज पे किन किन कीवर्ड्स के ऊपर आ रही है। तो मैं फिल्टर लगाऊंगा 1 से 45, अब 20 करके देख लें, ज़्यादा अच्छे निकालने हैं 30 कर लें, थोड़े और ज़्यादा निकालने हैं तो 40 कर लें, 45 कर लें, राउंड बट इस तरीके से करते रहें, ठीक है। दिस इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप 1 से 45 ही करें। अच्छा, अब आप देख रहे हैं उसने मुझे कहा कि इतने सारे कीवर्ड स्टिल आ गए हैं जिनके ऊपर 1,217 कीवर्ड्स निकल आए हैं, जो कि कीवर्ड्स जो है जिनके ऊपर ये पहले पहले पेज पे रैंक है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम का फिल्टर भी लगाता हूँ, मैं इसे कहता हूँ कि 1000 इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, नीश पे डिपेंड करता है, अगर नीश बहुत ब्रॉड है तो आप यहाँ पे 5000 लिखें तब भी आपके पास कीवर्ड्स अच्छे खासे निकल आएंगे। मैं इसको 1000 लिख के चेक करता हूँ कितने कीवर्ड्स निकलते हैं। अगर थोड़े कम निकल रहे हुए, देखें एग्जैक्टली कम निकल रहे हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अगर मैं 5000 लिखता तो शायद कोई भी नहीं आता, कम बहुत 1-2 ही रह जाते, ठीक है। ट्राई करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। तो नीश पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। मेरे ख्याल 1-2 ही निकलेंगे, अब 7 निकल आए, ठीक है। लेकिन हमें 7 नहीं, थोड़े से ज़्यादा चाहिए, तो मैं इसलिए यहाँ पर 1000 कर देता हूँ। बात क्लियर हो गई होगी आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नीश पे डिपेंड करता है, कोई और नीश होगी जो बहुत ब्रॉड नीश है तो उसके अंदर हम 5-5 हज़ार का 10-10 हज़ार का फिल्टर भी लगा लें तो कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल आएगी। अच्छा, मैंने वही इसको सॉर्ट किया हुआ था। नाइफ सेट, दिस इज द मेन कीवर्ड, टोटल 30 दिए हैं। अब मैं इसमें से पकड़ता हूँ, नाइफ सेट मेरा मेन कीवर्ड है, ठीक है। चॉपिंग बोर्ड, दिस इज नॉट माई कीवर्ड। शेफ किचन नाइफ, शेफ नाइफ, जापानीज नाइफ, ब्रांड नेम, मीट स्लाइसर, हो सकता है ये कीवर्ड हो। इफ इट शोज आर प्रोडक्ट, नहीं ये तो नहीं है। कट दिस कीवर्ड, कट। शेफ नाइफ, कैंपिंग नाइफ, हो सकता है ये हो। तो अब इस तरीके से शेफ शूज, दिस इज नॉट आर कीवर्ड। शेफ एप्रन, दिस इज नॉट आर कीवर्ड, ठीक है। इस तरह के कीवर्ड्स को आप एक्सट्रैक्ट, इलेक्ट्रिक नाइफ, इलेक्ट्रिक कार्विंग नाइफ, एक्सट्रैक्ट दोज कीवर्ड्स, ठीक है। इसके बाद आपने अगेन क्या करना है, अपने जो निकाले थे कीवर्ड्स उसकी एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। आपने इन बंदों की जो अपने निकाली थी प्रोडक्ट वो आपने डाउनलोड कर ली। 30 के 30 कीवर्ड्स आपके पास डाउनलोड हो चुके हैं। इसको भी खोलता हूँ। खोल लिया मैंने इसको, और खोल कर इसने मुझे, अच्छा मेरे काम का जो फ़िल्टर है ना वो सिर्फ और सिर्फ सर्च वॉल्यूम का है, ठीक है। मैं बाकी के डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, एडिटिंग इनेबल ही नहीं की। अच्छा, मेरे काम के जो फ़िल्टर्स हैं वो हैं सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर है जस्ट, ठीक है। तो बाकी मैं डिलीट कर दूँ तो कोई इशू नहीं है, डिलीट, ठीक है। सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड वगैरह 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 ये सब के सब मैं डिलीट कर दूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिलीट कर दिए। अब ये मेरे पास फ्रेजेस आ गए, ये आ गया सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अगर हो सकता है तो कॉपी करता हूँ। कॉपी करके मैं अपनी एक ही शीट खोल लेता हूँ वापस, जो कि मेरी ये थी शीट, ठीक है, पुरानी शीट जो थी। इसका नेक्स्ट टैब खोलता हूँ मैं, बैक से इसको मेरे ख्याल बंद कर देना चाहिए मुझे भी, ठीक है। अपना ये जो था इसका मैं नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, मैग्नेट। क्यों नहीं है इनेबल हो रहा,
ठीक है, इसका नाम मैग्नेट कर देता हूँ और इसका यहाँ पर से रीनेम कर देता हूँ, क्या करूँ, सेरिब्रो कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं अपने वो सब कीवर्ड्स पेस्ट कर देता हूँ अगर होते हैं तो। मुझे ऐसे एक्सेल का आइडिया नहीं है। पेस्ट ऑप्शंस, पेस्ट ही नहीं हो रहा, दोबारा खोलते हैं इसे, यहाँ से कॉपी। ठीक है, कॉपीड हो गए एंड अगेन यहाँ पर जाके हम इसको पेस्ट 1 2 3 है क्या है, चेक करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ से मैग्नेट के आगे कीवर्ड्स मेरे पास अच्छे अच्छे जो मैंने निकाले हुए थे, यहाँ पर सेरिब्रो के आगे। अब मैंने यहाँ पर आपको दो तरीकों से बता दिया कि आपने मैग्नेट से और सेरिब्रो से कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं। ठीक है, दोबारा सुन लें, मैं वापस अपनी सब लिस्टिंग बंद करता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। हमारी प्रोडक्ट क्या थी, ये थी। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था आपकी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इस प्रोडक्ट के आपने कीवर्ड्स जो थे, आपने यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है और ये आपका कंपैटिटर है। ठीक है, आपने मैग्नेट के कैसे निकाले, आपने यही कीवर्ड सर्च किया मैग्नेट पे जाकर, मैग्नेट पे आपने कीवर्ड सर्च किया, उसने आपको मजीद कीवर्ड्स निकाल कर दे दिए। ठीक है, अब आपने मैग्नेट पे फिल्टर लगाया कि मुझे 4000 3000 5000 जो भी आपके अकॉर्डिंगली लगता है वो फिल्टर लगाएं और यहाँ से अपनी प्रोडक्ट निकालते रहें। ठीक है, फिर मैंने ये बताया वर्ड फ्रीक्वेंसी होता है कि अगर आपको ये वर्ड्स नहीं चाहिए, एक्सक्लूड कीवर्ड पे जाएं। ठीक है, वहाँ से वो सारे वर्ड्स लिखें। ठीक है, ये वाले कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए, लिख के इसको अप्लाई कर दें कि इन कीवर्ड्स के एक्सक्लूडेड मुझे बाकी सारे के कीवर्ड्स है, तो वो आपको बाकी दे देगा। देखिए आप सही बता रहे हैं, 72 बता रहे हैं, पहले 77 था आई गेस। ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं। तो आपको इन कीवर्ड्स को निकालने के बाद जो रह जाते हैं वो सारे आपको वो वाले कीवर्ड्स दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ ऐसे कीवर्ड्स मिले जिसमें सिर्फ जैपनीज आ रहा हो या सिर्फ नाइव्स आ रहा हो, तो आप सिंपली इसको क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पर आके शो फ्रेजेस दैट कंटेन, यहाँ पर आके नाइव्स लिख सकते हैं। बट मैं आपको करके दिखा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि आप जस्ट एक टैप करें तो आपके पास सारे वो कीवर्ड्स आएंगे जिसके अंदर नाइव्स यूज हुआ होगा। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। आप एक एक्सेल की शीट एक अच्छे से डाउनलोड करें और कीवर्ड्स को अगर स्पेशल अलग से कॉपी करना है, ऐसे कॉपी करें, कॉपी करके और जाकर आप अपनी एक्सेल शीट के अंदर उसको पेस्ट कर दें। ठीक है, ये हमने एक्सेल शीट एक बंद ही कर देते हैं, ये वाली। ठीक है, हमारे पास ये वाली खुली रह गई है जिसके अंदर एक तरफ मैंने मैग्नेट लिखा है, दूसरी तरफ सेरिब्रो के कीवर्ड्स डाल दिए। अच्छा, ये दो तरीके हमारे पास हो गए। सेरिब्रो का क्या किया था, सेरिब्रो खोल के मैंने टॉप 5% जो कि हमारी ही प्रोडक्ट जैसे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे थे, मैंने उनको पकड़ के उनके एसेंस कॉपी किए। एसेंस कॉपी करने के बाद मैंने उनकी पोजीशन रैंक का फ़िल्टर लगाया। पोजीशन रैंक के फ़िल्टर के बाद मुझे सर्च वॉल्यूम अपनी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया या अकॉर्डिंग टू माय नीश फील्ड सर्च वॉल्यूम का फ़िल्टर लगाया। फ़िल्टर लगाने के बाद जस्ट मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद आई हैव गॉट ऑल दिस कीवर्ड्स। और अगर ये अच्छे, इसके भी 20 15 20 अच्छे कीवर्ड्स निकालने बहुत है। ठीक है, 15 20 25 ऐसे कीवर्ड्स निकाल लें। अच्छा, आपके पास कीवर्ड्स निकाल लिए। निकालने के बाद अगेन आपने एक्सेल शीट डाउनलोड की और एक्सेल शीट बनाकर आपने एक तरफ मैग्नेट के, एक तरफ सेरिब्रो के रख दिए। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक चीज़ है, आपको वो बताता हूँ। अब गौर से देखिएगा, वीडियो इसलिए बहुत लंबी होती जा रही है, इसमें अच्छे से आपको समझाया है। अच्छा, मैं अपना हीलियम 10 का फ़िल्टर खोलता हूँ, एक हीलियम 10 बल्कि खोलता हूँ। हीलियम 10 खुल गया। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स की आप लोगों से मैंने बात की थी कि स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे पकड़ते होते हैं। मैंने मिसस्पेलिनेटर इसका नाम है, इसको खोलता हूँ। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक्स क्या होता है, आप चाहेंगे कि कीबोर्ड के ऊपर W के साथ Q लिखा हुआ है, तो अगर कोई बंदा को लिखना चाह रहा है वाटर, तो वो वाटर की जगह उससे Q लिखा जाए, काटर लिख दे वो। आप चाहेंगे कि अगर वो काटर लिखे तो उसको फिर भी मैं शो हो जाऊँ, आप चाहेंगे ना? तो इसीलिए ये मिसस्पेलिनेटर का फिल्टर एक ऐड किया गया है, एक टूल, सब टूल ऐड किया गया हीलियम 10 के अंदर, कि ये वो वाले कीवर्ड्स भी आपको दे देगा जिसकी लोग स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, लिखते हुए मिसस्पेल करते हैं इस कीवर्ड को, किसी भी कीवर्ड को। ठीक है, तो ऐसे सब कीवर्ड्स को वो आपको बता देगा कि ये कीवर्ड्स हैं जिनको लोग लिखते हुए मिसस्पेल कर देते हैं। और अगर आप उन भी कीवर्ड्स पे शो होना चाहते हैं तो उनको लिस्टिंग में डालें, लेकिन कहाँ, अगेन आई एम सेइंग बैक एंड के ऊपर। अच्छा, मैं सपोज करता हूँ कि मेरे ये कीवर्ड्स हैं, कितने थे, 30 थे, चलेंगे 25 थे। मेरे ये कीवर्ड्स हैं, कॉपी करता हूँ, आता हूँ इधर, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कि ये सब मेरे कीवर्ड्स ओरिजिनल कीवर्ड्स हैं, इसके मुझे वो वाले कीवर्ड्स दो जिनकी लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, ये मुझसे कह रहा है ये सारे आपके कीवर्ड्स आगे जो आपने लिखे हैं, वन करके इसने बता दिया। मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और इनको मैं फाइंड मिस स्पेलिंग यूज पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। ठीक है,
अब वो लोड हो रहा है, लोड होने के बाद मुझे आंसर देगा अभी 9%, 10%। अच्छा, टूल्स की यूजेज के लिए आपको बहुत सब्र करना पड़ता है बहुत शदीद सब्र करना पड़ता है। अच्छा, अगेन एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर आप किसी भी टूल को यूज़ करना चाहते हैं और आपको किसी से भी समझ नहीं आती, इवन मेरे लेक्चर से भी समझ नहीं आती कि ये टूल कैसे यूज़ करना है, हीलियम 10 के ऊपर ऑप्शन होती है लर्न की। आप लर्न पे क्लिक करेंगे जब भी कभी, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसके अंदर बहुत डिटेल, जो कि ब्रेडले सेटन जो कि हीलियम 10 का खुद ऑनर है, वो आपको खुद बैठ के समझा रहा होगा कि इस टूल को ऐसे ऐसे यूज़ करना है। ठीक है, अगर कुछ ना समझे तो लर्न पे क्लिक कीजिएगा, समझ आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ है, अब आपने गौर से देखनी है मिसस्पेलिनेटर के ऊपर। आपको कह रहा है कि जी टोटल मिसस्पेलिंग जो है 345 की। अच्छा, वो कहता है कि नाइव एक कीवर्ड है जो कि ठीक कीवर्ड है। ठीक है, नाइफ सॉरी कीवर्ड होता है, नाइव्स होता है कीवर्ड। ठीक है, नाइफ होता है असल कीवर्ड, KNIFE। नाइफ इज अ मेन कीवर्ड एंड नाइव्स इज अ प्लूरल ऑफ नाइफ। ठीक है, नाइव अकेला कोई कीवर्ड नहीं होता। तो लोग गलती क्या करते हैं, इसको नाइव नाइव लिखते रहते हैं। कितने परसेंट, 100 में से 32% लोग इसको गलत सर्च करते हैं। बट आगे वो क्या कह रहे हैं कि अमेजोन इसको ऑटो करेक्ट कर देता है। तो हमारा क्या फायदा है फिर इस कीवर्ड को डालने का? हम ये डालेंगे नाइफ, नीफी जो भी इसने लिखा हुआ है नीफी, इसको नो आगे लिखा हुआ है कि नहीं, इसको अमेजोन चेक नहीं करता है। अमेजोन इसको अगर गलत लिखा हुआ है गलत ही रहने देता है। वो ये नहीं करता कि इसने अगर KINFE लिखा हुआ है तो उसको वो खुद से जस्ट ऑटो करेक्ट करके नाइफ बना देगा। वो कहता है कि अगर कोई और कीवर्ड लिखा हुआ है जिसके आगे, मतलब जिसका आगे ऑटो करेक्ट में नो लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इन कीवर्ड्स को वो ऑटो करेक्ट नहीं करता, खुद से ठीक नहीं करता। अब ये कीवर्ड है एक सेट, SET सेट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर SETT लिखा हुआ है कि अमेजोन इस कीवर्ड को भी खुद से ठीक नहीं करता। जैसे कि सेटेड लिखा हुआ है तो अमेजोन इसको खुद से ठीक कर देगा। लेड लिखा हुआ है, अमेजोन इसको खुद से ठीक कर देगा। लिखा है नॉट चेक्ड अंडर 5%, कि ये कम से कम 5% में चेक नहीं होते। बाकी जो है, मतलब जहां पर आप लोग ये देख लें कि जहां पर नो लिखा हुआ है आप उसको यूज कर लें, क्योंकि अमेजोन ने उसको एज अ गलती ही कंसीडर करना है। ठीक है, अब मैं और नीचे आता हूँ किचन। अब किचन के असल स्पेलिंग ये है, जबकि यहाँ पे किचन KICHEN लिखे। कितने परसेंट? 16.5% लोग उसको सही लिखते हैं गलती से, लेकिन आगे यस भी लिखा हुआ है। इट मीन्स कि वो उसको ऑटो करेक्ट कर देता है। तो आपने वो कीवर्ड्स दिखाना है जिनके पीछे टिक हुआ हुआ हो, ये कीवर्ड जिसके आगे नो लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि लोग गलती करते हैं इसको लिखते हुए। और नीचे जाता हूँ। अच्छा, ये कीवर्ड है, इसका असल नाम शेफ्स है। यहाँ पर लोग शेविज पता नहीं क्या ऐसे लिख देती है, जिसको अमेजोन ऑटो करेक्ट नहीं करता। अच्छा, शीफ्स लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है, तो इसको भी ऑटो करेक्ट नहीं करता। ठीक है, आय का इजाफा कर दिया। तो आपने ऐसे सारे के सारे कीवर्ड्स, ठीक है, और ये हैड था, लोग फैट था, ईट, पता नहीं, ये सारे कीवर्ड्स उसने नो जिनके आगे लिखे है। कॉपी दैट ऑल कीवर्ड्स कॉपी करने के बाद आप इन कीवर्ड्स को अच्छे से अपने पास रख लो। ठीक है, कॉपी सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूँ, कॉपीड हो गए। इधर जाता हूँ, अपना नया टैब खोलता हूँ, नए टैब का नाम रखता हूँ। नाम क्या होगा? स्पेल मिस्टेक्स। ठीक है, नाम रखता हूँ, देन आई पेस्ट इट। ठीक है, वो सब के सब कीवर्ड्स मेरे पास निकल आए जिनके ऊपर नो था एग्जैक्टली। ठीक है, जो मैंने सेलेक्ट किए हुए थे, जो अमेजोन ने सेलेक्ट करके दिए थे कि अमेजोन इनको ऑटो करेक्ट नहीं करेगा, वो सब कीवर्ड्स मेरे पास आ गए। जस्ट मैंने उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने थर्ड खोलकर पेज खोलकर एक्सेल शीट का मैंने यहाँ पर उसको ऐड कर दिया। ठीक है, उनकी परसेंटेजेस भी आगे लिखी हुई थी कि कितनी की कितनी परसेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, सिलेक्टेड कॉपी पे क्लिक किया कि वही कॉपी हो जिनको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अब एक मेन चीज़ है, 3 चीज़ें आपको सिखा दी यहाँ तक, सेरिब्रो का यूजेज, मैग्नेट का यूजेज और स्पेलिंग मिस्टेक्स का यूजेज। अब एक चीज़ सिखाने लगा हूँ, स्पेनिश कीवर्ड्स। व्हाट आर स्पेनिश कीवर्ड्स? आपको अंदाज़ा है कि ये, अच्छा, ये चीज़ अमेजोन की मार्केट US के लिए, amazon.com के लिए प्लस पॉइंट है, amazon.co.uk के लिए नहीं है। आपको अंदाज़ा है कि amazon.com के अंदर, यानी कि US मार्केट के अंदर बहुत सारे, ऑलमोस्ट 30 to 35% लोग स्पेनिश में सर्च करते हैं amazon.com के ऊपर। US में बैठे हुए, उनको स्पेनिश आती है, वो स्पेनिश में सर्च करते हैं। मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं अगर यूट्यूब पे बैठा हूं और मैं यूट्यूब पे इंग्लिश गाने सर्च कर रहा हूँ और साथ में उर्दू भी सर्च कर रहा हूँ, तो यूट्यूब मुझे उर्दू गाने भी दिखा रहा है, इंग्लिश भी दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू आती है बोलनी।
और इंग्लिश भी आती है बोलनी, तो मैं दोनों तरीके से सर्च करता हूँ। तो इसी तरीके से यूएस के अंदर लोगों को बैठे हुए स्पेनिश भी हल्की फुल्की आती है, और इतनी नहीं 30% रेशो उनकी स्पेनिश बोल लेती है, तो वो स्पेनिश में भी सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। तो अब कीवर्ड्स को स्पेनिश में कन्वर्ट करना कैसे है वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अगेन सेइंग वॉन्ट वर्क इन यूके, ये वर्क नहीं करेगा यूके के अंदर। यूके के अंदर इंग्लिश ही चलती है, वहाँ पर कोई स्पेनिश स्पीकर्स नहीं है, ठीक है। गूगल खोलता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ गूगल ट्रांसलेट, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर डिटेक्ट लैंग्वेज में कर देता हूँ इंग्लिश। वेयर इज इंग्लिश, इंग्लिश 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 इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश। और कन्वर्जन किस में करनी है, स्पेनिश में, SPANISH, स्पेनिश के अंदर, ठीक है। अगेन मैं जाता हूँ अपने एक्सेल शीट के ऊपर और तमाम सेरिब्रो के कीवर्ड्स कॉपी कर लेता हूँ। क्यों नहीं हो रहा, तमाम कीवर्ड्स आई हैव कॉपीड, ठीक है। आऊँगा, सारे के सारे लिखूंगा, लिखने के बाद देखें कितने सारे कीवर्ड्स देती हैं उसने मुझे। ये स्पेनिश के अंदर है, इसको उठाकर, और सॉरी, इसको उठाकर चेक करूंगा कि किस किस कीवर्ड का कितना कितना सर्च वॉल्यूम जाता है। सिंपली जाऊंगा मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेट पे जाकर इधर सर्च करके देखता हूँ किसका कितना जाता है। एक लंबी कतार लगा दी है मैंने, अब देखते हैं। मैक्सिमम लॉर्ड लेंथी फॉर 255, अच्छा थोड़ा सा घटा देते हैं हम इसको आधा कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने तो .com खोला हुआ है, .co.uk खोला हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी। इसको .com में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ Amazon.com पे वर्क करती है, क्योंकि स्पेनिश स्पीकर्स यूएस के अंदर बैठे होते हैं, ठीक है। आपको उसने कीवर्ड्स नहीं दिए अभी तक, ये क्या मसला हो रहा है। मैं 16 कीवर्ड करके चेक करता हूँ, मैंने पागलों की तरह सारे के सारे कीवर्ड्स लगा दिए। सिंगल सिंगल करके चेक करता हूँ। किचन नाइफ सेट था, चेक करता हूँ इसको सर्च करता है कोई, चेक करते हैं इसे। इसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, स्पेनिश कीवर्ड है बट 280 सर्च वॉल्यूम इसका स्टिल है, नॉट अ बैड, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि आगे देखें, स्पेनिश में एक और आ गया, ठीक है। इसकी रीज़न ये है कि अगर आपको 235 बंदे भी सर्च कर, 280 बंदे भी सर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार, अच्छी बात है। तो आपने ऐसे कीवर्ड्स निकालने हैं। अच्छा, कौन सा किचन नाइफ, इसको सर्च करते हैं, ये कितना यूज़ किया जा रहा है, इसको चेक करते हैं। तो आपने ऐसे कीवर्ड्स उठाकर अपनी लिस्टिंग में घुसा देने, ठीक है, क्योंकि आपको ये कीवर्ड्स चाहिए ही चाहिए, ताकि कोई स्पेनिश यूज़र अगर करता है तो उसको भी आपकी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, ठीक है, फुल स्टॉप। अच्छा 468 कितना मज़े का, ठीक है। आपने इस तरीके से सारे के सारे कीवर्ड्स निकालते रहना है, निकालते रहिएगा अपने कीवर्ड्स। ये आपको एक बनाकर दे दिए मैंने, ठीक है। इसको आप वन बाय वन करके सर्च वॉल्यूम का देखते रहिएगा। आई होप सबका ही अच्छा हो, क्योंकि जो सेरिब्रो से कीवर्ड्स निकाले हैं काफ़ी अच्छे अच्छे थे, ठीक है। तो इन सबका ही कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा। शार्प नाइफ है, इसका चेक करते हैं एक का, इसका कितना बताता है ये। अच्छा, इसका बता ही नहीं रहा। तो आपने इस तरीके से वन बाय वन करके सारे कीवर्ड्स देख लेने। कितने ज़्यादा, कितने हो जाएंगे, 25-30 हो जाएंगे। आई एम सेइंग इट अगेन, जितना लिस्टिंग के ऊपर टाइम देंगे, जितना वक्त देंगे, उतनी आपकी लिस्टिंग एक्यूरेट बनेगी। और जितनी एक्यूरेट लिस्टिंग होगी, आपको नहीं अंदाज़ा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं एक लिस्टिंग अच्छी बनाने से, ठीक है। आपको मैंने 4 तरीके बता दिए अभी तक, विच इज़ फर्स्ट वन इज़ मैग्नेट, सेकेंड इज सेरिब्रो, थर्ड वन इज़ कीवर्ड, जिसका सॉरी मिसस्पेलिंग, किस तरह मिसस्पेलिनेटर, ठीक है। एक टूल है हीलियम 10 का, वहाँ पर आके अपना आप
डालें कीवर्ड सेरिब्रो के, मैग्नेट के, कहीं के भी डालें और उनके स्पेलिंग मिस्टेक्स उठाएं, कॉपी सिलेक्टेड करें और उसको लाकर अपने फोल्डर में ऐड कर लें। ठीक है। और चौथा क्या आपको बताया है, गूगल ट्रांसलेट। अब मैं कहता हूँ ये सारे की सारे मुझे अच्छे लगे, मैं इसमें कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी किया। अब मैं सपोज करूँ इन सबके कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा है। ठीक है, एक और खोला, इसका नाम चेंज किया, क्या नाम रखा है इसका, स्पेनिश कीवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये स्पेनिश कीवर्ड सारे के सारे पेस्ट हो चुके हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं, चार चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ मैं। अच्छा, अब बात जो मैंने की थी कंपैटिटर ब्रांड नेम की, वो याद है? हम यहाँ पर मैग्नेट से जब सेरिब्रो से जब कीवर्ड्स निकाल रहे थे तो हमने अक्सर देखा था, या मैग्नेट से भी कहीं पे भी, जैसे ये था विक्टोरिनॉक्स कीवर्ड। ठीक है, तो हम इस तरह के कीवर्ड्स भी अपने लिस्टिंग में डाल सकते हैं जिनको लोग ब्रांड के नाम से सर्च करते हैं। ठीक है, जो अपने ब्रांड के नाम से ही जानी जाती हैं। ठीक है, जैसे डेयरी मिल्क है, हमें पता है कैडबरी डेयरी मिल्क है ये। ठीक है, तो हो सकता है कैडबरी डेयरी मिल्क का सर्च वॉल्यूम कुछ ना कुछ हो। ठीक है, जैसे कि विक्टोरिनॉक्स नाइफ्स का सर्च वॉल्यूम इसका 7000 है। इस तरीके से आपने इन सब को यूज़ करना है, इनको वन बाय वन कॉपी करते रहें। ठीक है, और ब्रांड देखें, कोई और ब्रांड है, एक आई गेस ये भी है, सॉन्टोकू ये भी ब्रांड है, नैकीरी नाइफ ये भी ब्रांड है। कोई इस तरीके से ब्रांड नेम जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा आगे आ रहा है उनको पकड़ते रहे और यहाँ पर लाकर कॉलम बनाए। कॉलम क्या बनाए, ब्रांड नेम्स। ठीक है, सॉरी, ब्रांड नेम्स। ठीक है, करके यहाँ पर कॉपी कर दें। इस तरीके से जितने आप ऐड कर सकते हैं करते रहे। ठीक है, आपका ये फिलअप होता रहेगा। अच्छा, 5 चीज़ें बता दी। 5 चीज़ों के बाद जो मेन चीज़ है, वो इतनी मेन तो नहीं है बट आपके माइंड में रखने के लिए चीज़ आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि कीवर्ड की डेंसिटी आप लोगों ने देखनी है। अब कैसे देखनी है, आप जस्ट गूगल पे सर्च करें ऑनलाइन कीवर्ड डेंसिटी चेकर, या सिंपली वेबसाइट का नाम लिख लें विच इज़ prepost.seo.com, यहाँ कहीं आ रही होगी, दिस इज prepost.seo.com। इसको खोलें। ठीक है, ये खुल गई। अच्छा, यहाँ पर आप पेस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करें। अच्छा, मैं किचन अपनी जो हमारी प्रोडक्ट थी इसको खोलता हूँ, इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा कंपैटिटर, इस तरह के 2-3 कंपैटिटर के साथ आपने करना है। ठीक है, कॉपी की कंपैटिटर का टाइटल, देन में कंपैटिटर के फॉर एग्जांपल बुलेट पॉइंट्स आपने सेपरेट सेपरेट करके कर लीजिएगा, टाइटल अलग बुलेट पॉइंट अलग, मैं इकट्ठे कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम शॉर्ट करना है थोड़ा सा। इस तरीके से आप इसको नेक्स्ट टैब पे जाकर, नेक्स्ट मतलब लाइन में जाकर आप वो ऐड कर दें, और डिस्क्रिप्शन चले छोड़ें, वो भी मतलब ऐड करनी है, लेकिन थोड़ा बहुत इस तरीके से करके आप सारी चीज़ें ऐड करें और जस्ट क्लिक करें ऑनलाइन कीवर्ड डेंसिटी चेकर के ऊपर। ठीक है, अब ये बता रहा है कि सर आपका वर्ड नाइफ, इस बंदे ने आपका जो वर्ड है विच इज़ नाइफ 11 दफ़ा यूज़ किया अपने लिस्टिंग में, विच इंक्लूड्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह, एक एक बुलेट पॉइंट अलग अलग। तो इसने बंदे ने ये वर्ड जो है नाइफ का 11 दफ़ा यूज़ किया, जबकि मैंने शुरू में बोला था कि आप अगर कोई वर्ड यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल शेफ़ नाइफ यूज़ किया, तो आप टाइटल में दोबारा शेफ़ नाइफ ना यूज़ करें। इंस्टेड शेफ़ नाइफ अगर आपने यहाँ यूज़ कर दिया कोई मसला नहीं, आप यहाँ पर कहीं पर यूज़ कर दें। अगर इस बुलेट पॉइंट में यूज़ कर दिया है कोई कीवर्ड, तो अगर आप चाहते हैं कि वो इसमें दोबारा ना रिपीट हो, अगले बुलेट पॉइंट में कर दें। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था कि कीवर्ड अगर आपने एक दफ़ा इस बुलेट पॉइंट में यूज़ कर दिया एक दफ़ा, ठीक है, दोबारा ना यूज़ करें इसी बुलेट पॉइंट में, अगले बुलेट पॉइंट में किसी में कर दें। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है कि 11 दफ़ा इस बंदे ने अपनी टोटल लिस्टिंग के अंदर, विच इंक्लूड्स प्रोडक्ट, विच इंक्लूड्स टाइटल और उसके बुलेट पॉइंट्स अभी तक, ठीक है, इनके अंदर इसने 11 दफ़ा नाइफ का वर्ड यूज़ किया, शेफ़ का वर्ड इसका इतना हुआ है। तो हम ये 1 वर्ड डेंसिटी आ रही है, ठीक है, ये 2 वर्ड्स आ रही है, 3 वर्ड्स आ रही है। तो 2 वर्ड्स जो है कहता है शेफ़ नाइफ इसने 4 दफ़ा यूज़ किया है, कटिंग परफॉर्मेंस 2 दफ़ा की है, एक्सट्रीमली वर्सटाइल इसने 2 दफ़ा की है, अल्ट्रा शार्प इसने 2 दफ़ा की है। ठीक है, फिर कहता है कि जी 8 शेफ़ नाइफ इसने 2 दफ़ा यूज़ किया है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट के अंदर कोई समहाउ कोई होगी वेरिएशंस वगैरह। किचन नाइफ शेफ़ इसने 1 दफ़ा यूज़ किया। तो हम थर्ड वाले पे इतना नहीं जाते, हम जस्ट पहले 2 को जाते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके अगेन एक्सरे खोलूँगा, एक्सरे खोल के यहाँ हमने ब्रांड नेम किया था, अगला टैब खोलूँगा और इसका नाम क्या रखूँ, कीवर्ड डेंसिटी, और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मेरा कंपैटिटर कौन है और
लेट सपोज हमने जो जिनके एसेंस कॉपी किए थे उन्हीं को कंपैटिटर हम समझते हैं ना। तो मैं इस बंदे को खोलता हूँ, इसका कॉपी कर लेता हूँ, क्यों नहीं कॉपी हो रहा। अच्छा, मतलब आप इस तरीके से इनको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये कॉपी कहाँ से होंगे मुझे तो एग्जैक्टली ये भी नहीं समझ आ रहे। बहरहाल इनको कॉपी करके आप सर्च करते रहे, इनको खोल के अलग-अलग से, ठीक है। लेट्स सपोज ये था ना हमारा अगला बंदा ये था हमारा, उससे अगला ये था। खोलूँगा इसको, यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी करके सिंपली इस बंदे को मैंने सर्च करना है इस जगह पे। आप थ्रू एसएन भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सर्च कर लूँगा इस बंदे को सर्च करके बंदा आ गया, वही क्लिक किया। इस बंदे को भी मैंने टाइटल कॉपी करा, ठीक है। कॉपी करने के बाद ऑनलाइन डेंसिटी चेकर में गया, पेस्ट टेक्स्ट किया ये किया अगेन। यहाँ पर इसके सारे के सारे बुलेट पॉइंट्स इकट्ठे उठा लेता हूँ मैं, ठीक है। उठाए और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह भी करना है बट मैं नहीं कर रहा इस टाइम के ऊपर और वो आपको इसके भी दे देगा। सेम आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके इसको यहाँ पर कंपैरेटर 2 का ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर पेस्ट कर लें, दैट्स इट। इस तरीके से 4 या 5 कंपैरेटर्स जितने भी उनकी करनी है। इससे होगा कि आपको पता चल जाएगा इस बंदे ने अपनी लिस्टिंग में कौन सा कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ किया है। जब आप अपनी लिस्टिंग बना रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मुझे अगर इन्होंने इन मतलब 5 की एवरेज लेता हूँ, 5 बंदों ने ये कीवर्ड कितनी कितनी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, ठीक है। कितनी कितनी दफ़ा इसने ये वाले कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, आज का लेक्चर इधर ही सम अप करते हैं कि मैंने सबसे पहले सेरिब्रो के कीवर्ड्स निकालना बताए, देन सबसे पहले मैंने मैग्नेट के कीवर्ड्स निकालना बताए, सेरिब्रो के बताए, स्पेलिंग मिस्टेक्स बताएं कैसे निकालते हैं, स्पेनिश कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं और ब्रांड नेम्स कैसे चेक करते हैं, ये सब चीज़ आपको बताई। और उसके बाद सबसे लास्ट के ऊपर कीवर्ड डेंसिटी कैसे चेक करते हैं वो सब आपको निकाल कर बता दिया है, ठीक है। अब इनके थ्रू आप लोगों ने लिस्टिंग बनानी है और मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कीवर्ड आपको लगे ना जिसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है या बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप उसको ग्रीन से सिम्बोलाइज कर दें। ये कीवर्ड ग्रीन से शो करूँगा। अब मुझे लगता है शेफ़ नाइफ जो है ये भी बहुत अच्छा है, ग्रीन। मुझे लगता है ये जापानीज नाइफ इज़ नॉट अ गुड कीवर्ड बट समहाउ अच्छा है, येलो, ठीक है। और रैम्बो नाइफ जो है ये इसका सर्च वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं है और थोड़ा सा रिलेवेंट भी है, ऑरेंज। इस तरीके से एग्जैक्टली सेम सेरिब्रो के अंदर सेरिब्रो के अंदर भी आपने यही करना है। ये कीवर्ड आपको अच्छा लग रहा है, एक्सटेंड क्यों नहीं हो रहा, ये आपको अच्छा लगता है, ठीक है। बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका, ग्रीन, ठीक है। इसका बहुत अच्छा नहीं है, इसका अगेन येलो, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना कर रखनी ताकि कोई रीडर है जिसको नहीं पता वो जस्ट एक नज़र देखे उसको समझ आ जाए कि अच्छा ये ग्रीन वाले जितने भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। जो येलो वाले हैं वो इतने अच्छे हैं, वो थोड़े से कम अच्छे हैं, जो ऑरेंज वाले हैं थोड़े से और कम अच्छे हैं। तो आप इस तरीके से सीक्वेंस इनकी बना लीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपके पास आ गए, स्पेनिश कीवर्ड्स आ गए, ब्रांड नेम्स आ गए, एंड देन एट लास्ट कीवर्ड डेंसिटी आ गई आपके पास। कीवर्ड डेंसिटी में भी कर लें। अच्छा, नाइफ है, नाइफ कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, अच्छा, नाइफ इधर इस बंदे ने यूज़ किया 1 दफ़ा और 11 दफ़ा, सॉरी इस बंदे ने भी नाइफ यूज़ किया 18 दफ़ा, इन दोनों का एक कर लिया। अच्छा, शेफ़ कितनी दफ़ा इसने यूज़ किया है, शेफ़ इस बंदे ने यूज़ किया है, शेफ़ का कलर कोई और कर देता हूँ, शेफ़ इस बंदे ने यूज़ किया है 8 दफ़ा शेफ़ इस बंदे ने यूज़ किया है, ये वही कलर रख देता हूँ, इस बंदे ने यूज़ किया है इतनी दफ़ा। तो आपने ये अपने सीक्वेंस बनाते रहना है, ठीक है। शार्प इस बंदे ने इतनी दफ़ा यूज़ किया है, इस बंदे ने कितनी दफ़ा किया है, मतलब आपने, सॉरी ये मैं मार्क कर गलत कर रहा था, ठीक है। आपने अपनी मर्जी के लिहाज से इनकी कीवर्ड्स शार्प इसने इतनी दफ़ा किया, इतनी दफ़ा किया, ये कलर चेंज करते रहना ताकि पता चल जाए यहाँ पर भी नाइफ लिखा है, यहाँ पर भी नाइफ लिखा है, किसने कितनी दफ़ा किया, ठीक है। ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है इनके कीवर्ड्स के अंदर। अब आप देखें, इसने नाइफ इसने 11 दफ़ा, इसने 18 दफ़ा, शेफ़ इसने 8 दफ़ा, इसने भी 8 दफ़ा, शार्प इसने 5 दफ़ा, इसने 4 दफ़ा, हैंड इसने 4 दफ़ा, इसने हैंड यूज़ ही नहीं किया, इसने किचन यूज़ किया, किचन 4 दफ़ा, इसने कटिंग यूज़ किया, इसने यूज़ नहीं किया, इसने कुकिंग यूज़ की, कितनी 4 दफ़ा। तो आपने ये कीवर्ड डेंसिटी से अंदाज़ा लगाना है कि क्या चीज़ कितनी है, क्या चीज़ कितनी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा,
आप लोगों को बताया मैग्नेट से कैसे निकालने हैं, मैग्नेट का प्रॉपर यूसेज बताया, एक्सेल शीट डाउनलोड करना बताई, सेरिब्रो से कैसे निकालते हैं, सेरिब्रो से एक्सेल शीट डाउनलोड करना बताई, मिसस्पेलिनेटर का यूज़ कैसे करना है वो बताया, गूगल ट्रेंड से स्पेनिश कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं वो बताया, ऑनलाइन डेंसिटी चेकर से डेंसिटी कैसे चेक करनी है वो बताया। ठीक है, आज के वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ही इसी वीडियो को फुल स्टॉप कर देते हैं हम लोग। ठीक है, आगे से नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि लिस्टिंग फ्रैंकनस्टाइन से और इन चीज़ों से गुजारनी कैसे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ। और अगर यहाँ तक आपकी कोई कन्फ्यूज़ रहती हैं तो मुझसे लाजमी पूछें, इस चीज़ को क्लियर करें ताकि हम आगे मूव करें। तो हमें काफ़ी चीज़ें उस वक्त क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अगर कोई बात समझ आ चुकी है सच में तो दुआ कीजिएगा मेरे लिए। ठीक है, और मेरे समेत सबके लिए दुआ कीजिएगा। आजकल थोड़ा ठीक नहीं था मैं, और थोड़ा अपसेट भी था बेसिकली, तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। आप लोगों को अगर कुछ ना कुछ अच्छा लगे, कुछ समझ आइए, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और बस अब इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं फ्रैंकनस्टाइन और स्क्रिबल का बताऊंगा कि उनके थ्रू हम कैसे प्रोसेसिंग आगे करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।